There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। 6 अगस्त 2025 दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी का सबसे बड़ा दावा 2024 का चुनाव फर्जी था और हमारे पास सबूत है। उन्होंने कहा आपका वोट चोरी हुआ है, वो भी प्लान बनाकर चुनी हुई सीटों पर। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एड्रेस और ऐसे नाम जो एक ही चुनाव में कई बार वोट डाल चुके हैं। लेकिन यहाँ जनता का सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी इस बार सच बोल रहे हैं या फिर ये भी वही खेल है जैसे ईवीएम पर उन्होंने आरोप लगाए थे और बाद में चुप्पी साध ली। 2024 का चुनाव, जिसे चुनाव आयोग ने फ्री एंड फेयर बताया था, राहुल गांधी के मुताबिक वैसा था ही नहीं। उन्होंने कहा पिछले 6 महीने में उनकी टीम ने मैन्युअली वोटर लिस्ट चेक की और सामने आया ऐसा खेल जो सुनकर आपका भरोसा लोकतंत्र से उठ सकता है। ये धांधली हर जगह नहीं हुई, सिर्फ कुछ चुनिंदा सीटों पर, जैसे बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट और महादेवपुरा विधानसभा सीट कर्नाटक में। क्यों? क्योंकि ये वही सीटें थी जो चुनाव का रिजल्ट पलट सकती थी। राहुल गांधी ने कहा ये फर्जीवाड़ा ऐसा प्लान था जिससे पूरे देश में गड़बड़ किए बिना सिर्फ अहम सीटें जीत ली जाए। जांच में 5 तरीके की धांधली मिली। पहला, डुप्लीकेट वोटर, एक ही नाम, एक ही वोटर आईडी, लेकिन वोट कई जगह डाला। जैसे गुरकीरत सिंह डांग एक ही चुनाव में अलग अलग बूथों पर बार बार वोट डालता रहा। दूसरा, मल्टी स्टेट वोटिंग, एक ही व्यक्ति का नाम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तीनों जगह वोटर लिस्ट में। सोचिए, एक इंसान 3 राज्यों में वोट डाल रहा है। तीसरा, फर्जी एड्रेस, ऐसे पते जो हैं ही नहीं या फिर 0 नंबर एड्रेस। और हैरानी की बात, एक छोटे से कमरे में 100 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड। चौथा, अजीब लोकेशन वाले वोटर, जैसे एक बियर फैक्ट्री के पते पर सैकड़ों वोटर ना वहाँ रहते हैं ना रहने की जगह है, लेकिन वोट वहीं से डाला गया। पांचवा, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। ये फॉर्म नया वोटर रजिस्टर करने के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके एक 70 साल की महिला शकुन रानी ने 2 बार वोट डाला। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये आपके वोट की कीमत से खेल है। जिस वोट से आप देश का भविष्य तय करते हैं, अगर वही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र बचता कहाँ है? राहुल गांधी के इन दावों के बाद चुनाव आयोग ने कहा अगर आपके पास सबूत है तो नियम 23B के तहत हल्फनामा देकर शिकायत करो, यानी सीधे चुनौती, कोर्ट में जाओ, तभी कार्रवाई होगी। बीजेपी नेताओं ने इसे बेसलेस कहा और आरोप लगाया कि राहुल गांधी सिर्फ चुनावी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी ने 3 बड़ी मांगे रखी। 1, पिछले 10 से 15 साल की वोटर लिस्ट पब्लिक करो। 2, हर संदिग्ध फॉर्म 6 की फॉरेंसिक जांच हो। 3, हर पोलिंग बूथ का CCTV फुटेज जारी करो। साथ ही चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो, ताकि अगली बार कोई इस तरह वोट चोरी न कर सके। ये स्ट्रेटेजी इतनी चालाक थी कि अगर आप सबूत न देखें तो आपको यकीन ही न हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर इतने पक्के सबूत थे तो कांग्रेस ने कोर्ट में केस क्यों नहीं किया? राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाए और यहीं से कई लोगों को शक हुआ, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का तरीका या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है? 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या सच में हमारा चुनाव तंत्र इतना कमजोर है कि कोई भी सही प्लानिंग से सही जगहों पर वोट चुरा सकता है, या ये सब सिर्फ राजनीति का एक और शोर है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी राय ही असली ताकत है।